सामीन हजरात, देखिए नमाज तो सब पढ़ते हैं और नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज की गई है। तो नमाज सबको पढ़ना है, लेकिन नमाज पढ़ने का भी एक तरीक़ा है। बहुत से हमारे मुसलमान भाई नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का उनको तरीक़ा नहीं मालूम है। उन्होंने किसी से सीखा नहीं होता है, किसी से मालूम नहीं किया होता है, सीखने में उन्हें शर्म लगती है या सीखने का उन्हें टाइम नहीं है। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं देखता हूं कि 90% हमारे मुसलमान भाइयों का, बल्कि इससे और ज़्यादा परसेंटेज निकल करके आएगा, उनको नमाज का तरीक़ा ही नहीं मालूम है। वो जैसे जी चाहता है ऐसे नमाज पढ़ रहे होते हैं। लगता है कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, किसी की खेती काटने के लिए चले गए, जैसे जी चारा काट रहे हैं। कोई उल्टे हाथ से काटता ना, कोई सीधे हाथ से काटता। तो किसी को पता नहीं कि हाथ कैसे रखना है, हाथ बांधना कहाँ है, पैरों की कंडीशन कहाँ रहना है, रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, पता ही नहीं होता है। मैं बहुत आसान तरीका मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, शायद कोई बताता हो, मैं बताऊंगा, इसलिए कि तुमको टाइम नहीं कि आप सीखो, यह शर्म लगती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने उन भाइयों तक ये मेरा पैगाम पहुंच जाए जो मेरे भाई नमाज का तरीका नहीं सीख पाए या जिनको टाइम नहीं है। ये मेरा पैगाम मेरे उन भाइयों तक भी पहुंच जाए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और सब किस तरीके से क्या करना है और कहाँ हमें कहाँ क्या पढ़ना है। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। आप गौर करें, बस शायद मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और आपने अगर ये वीडियो देख ली और इसको बार बार देखें, इंशाअल्लाह सबको नमाज पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं नमाज शुरू कर रहा हूं। देखिए, नमाज शुरू करने के लिए जब आप खड़े हो तो सबसे बेहतर तरीका यह है, सुन्नत तरीका मैं बताऊंगा, कि आप दोनों पैरों के दरमियान अपने 4 उंगल का फासला, पैरों पे दिखा वाली बाई, ये 4 उंगल का फासला, तकरीबन ये 4 उंगल हो गया, दोनों पैरों के दरमियान होना चाहिए। ये 4 उंगल का फासला, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहना चाहिए। और अब सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े, हाथ अपने हाल पर छोड़ दें। अब आपने नियत करना है, जो भी नमाज पढ़ ले हो, आप फर्ज पढ़ ले हो फर्ज की नियत, सुन्नत पढ़ ले हो सुन्नत की नियत, वित्र पढ़ ले वित्र की नियत। लेकिन अगर जबान से आप नियत ना करें और दिल में आप इरादा कर लें, मैं जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज मुअक्किदा वाली पढ़ रहा हूं, तब भी नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। आपकी नियत में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी नियत हो जाएगी। तो आप जबान से कहें या दिल में ही इरादा कर लें कि मैं ये नमाज इतनी रकात वाली पढ़ रहा हूं, तो क्योंकि दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है। नियत की अगर डिक्शनरी में आप माना देखेंगे तो दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है और अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। तो अब उसके बाद जब हम शुरू करेंगे, तो अब नियत कर ली हमने दिल में या जबान से, उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथ हमारे, ये उंगलियां जो है अपने हाल पर, न ज्यादा फैली हुई होंगी न ज्यादा मिची हुई होंगी, ना फैली हुई ना मिची हुई। और निगाह जो है हमारी सजदे पर होगी, जहां हम सजदा करते हैं वहां हमारी निगाह होगी। और ये उंगलियां किबले की तरफ होंगी, किबले की तरफ, न ज्यादा फैली होंगी और न ज्यादा चिपटी होंगी, ये अपने हाल पर होंगी। और ये अंगूठे कानों की लो से छू जाएं, ये हथेलियां किबला रुख और अंगूठे कानों की लो से छू जाएं, इस तरीके से अल्लाहु अकबर कह के हम हाथ नीचे लाएंगे और नाफ के नीचे बांध देंगे। ये तरीका ये है बांधने का हाथ, के हथेली को उल्टे हाथ की पुश्त पर रखेंगे, उल्टे हाथ की पुश्त पर दाहिने हाथ की हथेली को, और छंगली और अंगूठे से ये हम इसको बांध लेंगे, पकड़ लेंगे, और ये 3 उंगलियां अपनी कलाई पर रखेंगे। ये देखिए, ये छंगली और अंगूठे से हमने इसको पकड़ लिया है अपनी कलाई को, और ये 3 उंगलियां हमारी कलाई की पीठ पर होंगी और हम नाफ के नीचे ये बांधेंगे, ये नाफ के नीचे। और निगाह हमारी कहां होगी? जहां हम सजदा करते हैं। उसके बाद अब हम क़िराअत करेंगे।
यानी सना पढ़ेंगे। सना के बाद पहली रकात मैं बता रहा हूं, सना पढ़ने के बाद फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ के बाद फिर कोई सूरत पढ़ेंगे या कोई छोटी 3 आयतें या कोई बड़ी एक आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी रकात में हम सना नहीं पढ़ेंगे और अऊज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्द शुरू कर देंगे। दूसरी रकात में, तीसरी में भी और चौथी में भी सिर्फ सना और अऊज़ बिल्लाह पहली रकात में पढ़ी जाएगी, ये ख्याल रहे। और बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ी जाएगी, चूंकि अलहम्द एक सूरत है और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, वो पढ़ना जरूरी है। और अलहम्द के बाद अगर आप क़िराअत कर रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखी होती है, तो इसलिए उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जैसे हम दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद हमने कुल हुवल्लाह पढ़ना है या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, तो इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो क़िराअत जब हमारी मुकम्मल हो जाए, यानी अलहम्द और सूरत या 3 आयतें जब मुकम्मल हो, तो फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आएंगे। रुकू में, तो रुकू में जब आएंगे तो ये दिखाएं, मेरे हाथ दिखाएं, इस हाथ से अपने इन घुटनों को पकड़ लेंगे मजबूती से, और ये 3 उंगलियां आपकी नली के ऊपर होंगी। ये आपकी 3 उंगलियां घुटनों के नीचे और आपकी ये जो जिसको आप नरा बोलते हैं इसके ऊपर होंगी, और इन 2 छंगली और अंगूठे से उंगली घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे। और कमर बिल्कुल सीधी, मेरी कमर दिखाएं अली भाई, कमर बिल्कुल सीधी, और सर जो है पीठ की सीध में होगा, ना झुका हुआ ऐसे ना उठा हुआ ऐसे। बहुत से लोग ऐसे उठा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे झुका देते हैं। ना झुकाना है सर को, ना उठाना है सर को, बिल्कुल पीठ की लेवल में होगा। और हाथों से घुटनों पर जोर देंगे, हाथों से घुटनों पर जोर देंगे और घुटने मजबूती से पकड़े होंगे और सर पीठ की लेवल में होगा बिल्कुल। अब आप 3 मरतबा पढ़ेंगे या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जैसी वक्त की गुंजाइश तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। बहुत से लोग यहां जीम निकालते हैं, अजीम, तो यहां सुबहान रब्बियल अजीम ना पढ़े। अगर अजीम नहीं पढ़ा जा रहा है तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, लेकिन ज़्वा की जगह जीम ना निकालें, वरना नमाज नहीं होगी। उसके बाद 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को अपने हाल पर छोड़ देंगे। निगाह वहीं होगी सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं वहां पर हमारी निगाह होगी। सीधे खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अब कहेंगे रब्बना लकल हम्द कहकर अब आप सजदा करेंगे। अब सजदा किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए, मेरे हाथों को दिखाइए अली भाई। सबसे पहले घुटनों को, इन हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे। अब ऐसे नीचे आएंगे, ये घुटने से पकड़ के नीचे आएंगे, यानी हाथ से हमने घुटने पकड़े हैं और नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे, ये देखिए, सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे। उसके बाद ये दोनों हाथ, मेरे हाथ दिखाइए अली भाई, ये जमीन पर रखेंगे। हाथ हमें कहां रखना, जहां हम सजदा करेंगे तो हमारी नाक और हमारा चेहरा हमारे हाथों के दरमियान आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उंगली ना ज्यादा नीची हो ना ज्यादा फैली हो, ये अपने हाल पर हो। हाथ न ज्यादा दूर हो न ज्यादा चिपटे हुए हो, यानी इतनी दूर हो कि हमारा चेहरा आराम से हमारे हाथों के दरमियान आ जाए। ऐसे रख के अब हमने सजदे में जाना है। ये हम सजदे में चले गए और जाने के बाद अब हमारे हाथ देखिए, मेरे हाथ दिखाइए पहले अली भाई। ये देखिए मेरा चेहरा मेरे दोनों हाथों के दरमियान है और मेरी जो कोहनियां है वो ना चिपटी है, ये ना ज्यादा चिपटी हो कोहनियां ना ज्यादा फैली हो ये कोहनियां।
زیادہ چپٹانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، زیادہ پھیلانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ تمہاری بغلوں سے تمہاری کوہنیاں کشادہ ہوں درمیانی حالت پر، نہ زمین سے چپٹی ہوں۔ اس طریقے سے دکھائیے علی بھائی، بہت سے لوگ ایسے زمین سے چپٹا لیتے ہیں، یہ کوہنیاں زمین سے چپکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اپنی حالت پر ہونا ہے، یعنی بغلوں سے آپ کی کوہنیاں ذرا دور ہوں اور زیادہ پھیلی بھی نہ ہو اور بالکل چپٹی بھی نہ ہو، اس حالت پر۔ اور آپ کا چہرہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ میرے پیر دکھائیے علی بھائی، پیروں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہ دیکھیے انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے قبلے کی طرف لگاؤ، پیٹ لگا ہو زمین پر اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو، جیسے میری 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے انگلیاں کھڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ یہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ہے اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے رکعت تو بتا دی، باقی کی رکعتیں بھی اسی طرح سے پوری ہونا ہے۔ اب ہم قاعدے میں بیٹھ گئے، ہمارے جو انگلیاں ہیں یہ اپنی حالت پر ہوں گی، یہ نہ زیادہ نیچے لٹکی ہوں نہ اوپر یہاں زیادہ سُت کے رکھی ہوں زانوں پر، بلکہ یہ گھٹنوں کے لیبل سے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ گھٹنوں کے لیبل سے اپنے حالت میں رکھی ہوں۔ اس کے بعد میرے دونوں، یہ میری نگاہ جو ہے میری گود میں ہوگی، یہ گود یہ کہلاتی ہے، یہ دکھائیں علی بھائی، یہ گود ہے، یہ گود ہے، یہاں میری نگاہ ہوگی، یعنی نمازی کی نگاہ اپنی گود میں ہوگی۔ علی بھائی میری پیروں کی کنڈیشن دکھائیں، پیروں کی کنڈیشن اس طرح سے دیکھیے ہوگی، بایاں پیر بچھایا جائے گا، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھیں گے، داہنا پیر کھڑا کیا جائے گا اور 5 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگایا جائے گا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے دونوں پیر ایسے کر لیتے ہیں، ایسے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھو اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے اس کی 5 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور 5 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تشہد پڑھیں گے، تو تشہد میں بھی بہت سے لوگ خطا کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، میری انگلی دکھائیں، بہت سے اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں، بہت سے جو ہے ایسے اٹھا دیتے نہیں۔ دیکھیے یہ 2 انگلیاں اس سے لگا لی جائیں گی، یہ ہتھیلی سے لگا لی جائیں گی اور اس انگلی کو انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا، یہ دیکھیں، یہ حلقہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں اب اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ، یہاں تک اٹھی رہے گی۔ جیسی تشہد پڑھیں گے انگلی فوراً اٹھا لیں گے حلقہ بنا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی گر جائے گی۔ پورا تشہد پڑھیں، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی اللہم بارک، اور اس کے بعد دعائے ماسورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی یہ نماز مکمل ہونے جا رہی ہے، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے، تو سلام اس طریقے سے پھیرنا ہے، آپ کو بولنا ہے، چہرہ ادھر کرنا ہے داہنی طرف، پہلے داہنی جانب سلام ہوگا۔ چہرہ کتنا ہمیں پھیرنا ہے؟ ہمیں اپنا یہ مونڈھا نظر آنے لگے، یہ علی بھائی دکھائیے، یہ والا مونڈھا ہمیں نظر آنے لگے، اور اگر جماعت میں ہے تو جو داہنی جانب ہمارے نمازی ہے اس کا یہ رخسار، یہ پہلو نظر آنے لگے، یہ اتنا، یعنی بہت سے لوگ اتنا زیادہ پھیر لیتے ہیں، اچھا بہت سے پھیرتے ہی نہیں ہے، وہ ہلکا سا رک کر لیتے، نہیں اتنا پھیرنا، یہ ہمیں مونڈھا نظر آنے لگے، جماعت میں ہے تو اس کا یہ الٹی طرف کا پہلو، یہ رخسار نظر آنے لگے۔ ادھر چہرہ کر کے ہم نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف ہو گیا۔ اب ایسے ہی الٹی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے اور
اتنا پھیرنا ہے کہ یہ الٹا مونڈا آپ کو نظر آنے لگے، اور آپ اگر جماعت میں ہے تو آپ کے جو الٹی جانب نمازی ہے اس کا یہ رخسار داہنا آپ کو نظر آنے لگے، پھر آپ کو بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ بہت آسان طریقہ ہے معزز سامعین، اس کو کوشش کیجئے، بار بار اس کو آپ دیکھیے اور بار بار اس کو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ چند بار آپ کوشش کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔